जब गणेश भगवान को हमारे शनिदेव भगवान जब देखने आते हैं और माँ पार्वती जब पूछती है कि आपने अपनी नज़रें नीचे क्यों की हुई हैं, आप ये कारण बताइए। इस कथा में हम जानेंगे कि शनिदेव भगवान को श्राप क्यों मिला था, किस कारण से मिला था। तो भगवान श्री नारायण कहते हैं कि नारद इस प्रकार उस बालक को आशीर्वाद जब दिया, तो भगवान श्री हरि सभी देवता और मुनि साथ एक रत्न में श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके दक्षिण भाग में भगवान श्री शंकर, वाम भाग में प्रजापति ब्रह्मा और आगे धर्मात्मा में श्रेष्ठ तथा जगत के साक्षी धर्म ने आसन ग्रहण किया। ब्राह्मण फिर धर्म के समीप सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वत समूह सुखपूर्व आसन पर बैठे। इसी बीच महायोगी सूर्यपुत्र शनैश्चर भगवान श्री शनिदेव शंकर नंदन गणेश जी को देखने के लिए वहां आते हैं और उनका मुख अत्यंत नम्र था, आंखें कुछ मुंदी हुई थी और मन एकमात्र श्री कृष्ण भगवान में लगा हुआ था। अतः वे बाहर और भीतर भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण कर रहे थे। भगवान श्री शनिदेव भगवान किसके भक्त थे? भगवान श्री कृष्ण के। वे तप और फल को खाने वाले तेजस्वी धधकती हुई अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण पीताम्बरधारी और श्रेष्ठ थे। उन्होंने वहां पहले भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव, धर्म, सूर्य, देवगणों और मुनिवरों को भगवान शनिदेव प्रणाम करते हैं। फिर उनकी आज्ञा से उस बालक को देखने के लिए गए। भीतर जाकर शनिदेव भगवान ने सिर झुकाकर पार्वती माँ को नमस्कार कर किया। उस समय वे पुत्र की छाती से चिपटाए हुए रत्न सिंहासन पर विराजमान होकर आनंद पूर्वक मुस्कुरा रही थी। माँ पार्वती 5 सखियों के साथ एक श्वेत चवट डुलाती जाती थी। वे सखियों के द्वारा दिए गए सुवासित तांबुल को चबा रही थी। उनके शरीर पर अग्नि से तपाकर शुद्ध की हुई सुंदर साड़ी शोभा पा रही थी। रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। सहसा सूर्य नंदन शनैश्चर भगवान जी को सर झुकाया जब देखा, तो माँ दुर्गा ने उन्हें शीघ्र ही शुभ आशीर्वाद दिया। फिर उनसे वार्तालाप की और उसको कुशल मंगल पूछा कि शनिदेव साहब कुछ ठीक तो है। तो पार्वती ने फिर पूछा, ग्रहेश्वर, इस समय तुम्हारा ग्रहेश्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान शनिदेव एक ग्रह है, जिसकी कुंडली पर बैठ जाए तो देख लेना उसका फिर क्या हो जाता है। ग्रहेश्वर, इस समय तुम्हारा मुख नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है और तुम मुझे अथवा इस बालक की ओर देख क्यों नहीं रहे? मैं इसका कारण सुनना चाहती हूँ, सुनाओ, बताओ शनिदेव महाराज। तो शनिदेव भगवान कहते हैं, साध्वी, सारे जीव स्वर्ण कर्म के अनुसार अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। जो भी शुभ और अशुभ कर्म होता है उसका करोड़ों कल्पों में विनाश नहीं होता। जीव कर्म के अनुसार ब्रह्मा, इंद्र और सूर्य के भवन में जन्म लेता है। कर्म से ही वह मनुष्य के घर में और कर्म से ही वह पशु और योनियों में उत्पन्न होता है। कर्म से ही वह नरक में जाता है, कर्म से ही वह वैकुंठ में जाता है। सब कर्म के अनुसार वह चक्रवर्ती राजा होता है और अपने ही कर्म से वही नौकर होता है। वही कर्म के अनुसार राजा होगा, वही कर्म से रोगी होगा, वही कर्म के अनुसार स्वस्थ होगा, वही कर्म के अनुसार रोगी होगा। माता, कर्म से ही वह सुंदर होता है और अपने कर्म के फलस्वरूप वह सदा रोगग्रस्त बना रहता है। कर्म के अनुसार ही वह विषय प्रेमी और अपने कर्म से ही विषयों में निलिप्त रहता है। कर्म से ही वह उत्तम कुटुंब वाला और कर्म से ही बंधु वाला के कंठ रूप हो जाता है। अपने कर्म से ही वह जीव को उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र और निरंतर सुख की प्राप्ति होती है। और सब कर्म से वह पुत्रहीन, दृष्ट स्वभावा, स्त्री का स्वामी या फिर स्त्रीहीन होता है। तो जो भी होता है वह सब कर्म से ही होता है, सब कुछ कर्म से होता है। हे शंकर वल्लभे, मैं एक परम गोपनीय इतिहास, एक लज्जाजनक और माता के समक्ष कहने योग्य नहीं है, कहता हूँ, सुनो ध्यान से। मैं बचपन से ही ना भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा मन सदा एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लगा रहता था। मैं विषयों में विरक्त होकर निरंतर तपस्या में रत रहता था। पिताजी के चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह कर दिया गया। वह सती साध्वी नारी अत्यंत तेजस्विनी और सतत तपस्या में रत रहने वाली थी। एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई और उस समय मैं भगवत चरणों का ध्यान कर रहा था, भगवान का ध्यान कर रहा था। मुझे ब्रह्म ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं था। पत्नी ने अपना ऋतुकाल निष्फल जानकर मुझे श्राप दे दिया कि तुम अब जिसकी ओर दृष्टि करोगे वही नष्ट हो जाएगा। इसके बाद जब मैं ध्यान से विरत हुआ तब मैंने उस सती को संतुष्ट किया, परंतु अब तो वह शाप से मुक्त कराने में भी असमर्थ थी। अतः पश्चाताप करने लगी। माता, इसी कारण मैं किसी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता और तभी से मैं जीव हिंसा भय से स्वाभाविक ही अपने मुख को नीचे किए रखता हूँ। हे मुने, शनेश्वर की बात जब सुनी तो माँ पार्वती है वो हंसने लगी और नर्तकियों और किन्नरियों का जो सारा जो समुदाय है, जितने भी समुदाय थे सभी के सभी ठाका मार मार कर हंस पड़े, मर मार कर हंस पड़े। तो इस प्रकार भगवान शनिदेव को श्राप मिला था और जिस पर कुदृष्टि डाल लेता है उसका भाग्य, धन, उन सब कुछ, रोग सब कुछ आ जाता है। ठीक है।
तो आज की कथा में इतना ही था। अगली कथा में हम जानेंगे माँ पार्वती के कहने पर श्रेष्ठ भगवान जी का दृष्टि डालना, गणेश भगवान जी का सिर कट जाता, फिर गोलोक में चले जाते हैं, पार्वती माता की मूर्छा और भगवान श्री हरि का आगमन, गणेश भगवान के दर पर फिर हाथी का सिर जोड़कर जीवित करते हैं, फिर पार्वती को होश में लाकर बालक को आशीर्वाद देना और पार्वती के द्वारा शनिचर का श्राप। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जो भगवान श्री गणेश का जो सर धड़ से अलग हुआ था, जो हाथी का लगा लगा था, गजानन जिसे कहते हैं, तो ये सब एक लीला थी प्रभु की, श्राप के कारण, सिर्फ एक श्राप के कारण भगवान श्री शनिदेव को श्राप लगा। अब शनिदेव भगवान फिर कुदृष्टि डाल देते हैं भगवान श्री गणेश पर, तब ये सारी लीलाएं होती है।